खान हूँ। नादरीन, आज पाकिस्तान में ईद का दिन है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम लोग तो परदेसी हो गए हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो बस ईद मुबारक ही होती है। एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं ना। वो ईद है अपने वतन से दूर, वो ईद तो नहीं होती। और जब आप मजबूरी में दूर हों तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होती। बहरहाल खबरें तो आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। आज ईद का दिन है तो थोड़ा सा जो पब्लिक है उसकी बात करते हैं कि पब्लिक की ओपिनियन क्या है। देखिए, इस वक्त जो डेवलपमेंट है, जो लास्ट खबरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि अरब ममालिक जिनमें सऊदी अरब और यूएई का तस्करा किया गया और उनके हवाले से ये दावा किया गया कि वो अब अमेरिका को बकायदा अनाउंस करके अड्डे देने जा रहे हैं कि आप यहाँ से अटैक कर सकते हैं ईरान पे, क्योंकि अब मामला खुल के सामने आना शुरू हो गया। अब वो अरब ममालिक जो बार बार ये कहते थे कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, हालांकि ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की, बहुत सारे अमेरिकन ने भी की, अमेरिका के वजीर दिफा ने भी की कि अरब ममालिक हमें पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान बार बार कहता है कि हमारे पास सबूत है कि इस सरजमीन से, यानी अरब ममालिक की सरजमीन से हमारे ऊपर बार बार हमले हुए हैं। ये बात वो दावा करता है ईरान। अब इस पे जो है वो अब जो खबर आई वो ये है कि बाकायदा अब इजाजत दे दी जाएगी और इसको ओन कर लिया जाएगा। अब पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान की फौज लड़ेगी तो सिर्फ जो शिया कम्युनिटी है उन्हें प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है, इस मर्तबा शिया सुन्नी डिवाइड कोई नहीं है, क्योंकि देखें, जब कोई मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे तो फिर डिवाइड हो सकती है, लेकिन जब एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया तो वो ऑटोमेटिकली अवाम जो है उनके जज्बात वो भड़क जाते हैं और वो उस मुल्क के साथ खड़े होंगे, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है। यानी अगर किसी अरबी मुल्क के ऊपर या तुर्की के ऊपर या किसी और ऐसे मुल्क के ऊपर जो सुन्नी मुल्क है उस पे अगर अटैक कर दे अमेरिका या इसराइल, तो ऑटोमेटिकली सबकी हमायत, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है, उनकी सबकी हमायत उसी मुल्क के साथ चली जाएगी। तो इसी तरह ईरान के साथ है पाकिस्तान के शिया सुन्नी दोनों तरह के लोगों की हमायत। अब जो शिया उलमा इकराम को बुला के बकौल शिया उलमा इकराम के उन्हें कुछ नामुनासिब तरीके से ट्रीट किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से, और एक जैसे तंबीह की जाती है कि इधर कोई मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए पाकिस्तान में, हम जो करें जैसे करें, हम एक मुआहदे में। अब दिफाई मुआहदे के अंदर ये गए बगैर पार्लियामेंट के, बगैर कैबिनेट के, बगैर किसी मुशावरत के। वो दिफाई मुआहदा है क्या, कौम को तो ये भी नहीं पता। बहरहाल वो कहते हैं कि हम दिफाई मुआहदे में हैं और उसकी वजह से हमें जाके वो करना पड़ेगा जो हमें कहा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वो वक्त बहुत करीब आ गया है और अब ज़हनी तौर पे सबको तैयार किया जा रहा है। ये बात तो मैं आपको बता दूं। तेल के बहरान की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, यही जंग की वजह से, और अमेरिका अलग अलग तरीके करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंस गया। अब इसमें से निकलना है तो सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या तो सारे इन्वॉल्व हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप निकल जाए। अब इसके ऊपर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पाकिस्तानियों से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीजें पूछी हैं। एक, हमने पूछा पाकिस्तानियों से कि क्या पाकिस्तान को इस जंग में जाना चाहिए ईरान के खिलाफ। यानी मजबूरी है ना, जंग के अंदर उतरना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने खुद कहा कि अगर ईरान सऊदी अरब के साथ मामला नहीं करता ठीक अपना, तो फिर हमें जाना पड़ेगा, सऊदी अरब बुलाएगा तो वो तो अब दिखाई दे रहा है कि वो मामला ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको जंग में जाना पड़ेगा। तो इस पे पाकिस्तानी शहरी क्या कहते हैं उनकी मैंने राय ली है। और दूसरा जो सवाल हमने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम ने मुलाकातों के बाद अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। आर्मी चीफ जब गए थे लंच करके आए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा जी कि इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है, तो अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। अब वो नामजदगी पाकिस्तान वापस नहीं ले रहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि तफरीह के लिए वो दूसरे मुल्क के या ईरान के बहरी जहाज डबो देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह माधुरो को अगवा करवाया, एक मुल्क का प्रेसिडेंट ही उठा लिया वेनेजुएला में से,
और जिस तरह वो बाद में ये कह रहे थे कि ग्रीन लैंड पे हमें कब्जा चाहिए, वो भी हम ले लेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल रहा गुज़िश्ता चंद महीनों में, उसमें तो ये वारा ही नहीं खाता कि आप कोई भी मुल्क, कोई भी जी शऊर मुल्क उन्हें नामजद कर दे अमन के नोबेल इनाम के लिए। ये काम पाकिस्तान ने और इसराइल ने किया, यानी शहबाज शरीफ और नेतन्याहू इस काम में पार्टनर है। इन दोनों ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। अब इन दोनों चीजों के ऊपर पाकिस्तानियों की राय क्या है कि क्या वो चाहते हैं कि अमन का नोबेल इनाम जो पाकिस्तान ने नामजद किया, और यानी ये तो बड़ा आसान था कि उनकी फैमिली को 10 मिनट के लिए मिलवा दिया जाता ताकि ये खबरें बंद हो जाती और ये जो अफवाहें फैल रही हैं ये ना फैलती। लेकिन इंडिया से आई, अफगानिस्तान से आई, उसके बाद हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारी जगहों से लोगों ने तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया। बैन अवी शख्सियात ने, आलमी सहाफियों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा। कुछ सियासतदानों ने भी इसके बारे में लिखा कि इमरान खान साहब के साथ हो रहा है जो ज्यादती हो रही है। ह्यूमन राइट्स वालों ने लिखा कि जनाब ये जो तशवीशनाक इतलात आ रही हैं या जो बातें फैल रही हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवानी चाहिए। 10 मिनट की, 5 मिनट की एक मुलाकात करवा देते, फैमिली बाहर आकर बता देती तो मामला ठीक हो जाता। लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई और उसका रीजन मैं आपको एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा बता चुका हूं। मैं आपको कई मर्तबा ये बात बता चुका हूं कि आसिफ मुनीर साहब के कंफर्ट जोन में जाने से पहले मुलाकातें नहीं होंगी और वो नहीं चाहते कि कोई रुकावट पैदा हो, कोई एहतजाज शुरू हो, कोई सख्त स्टेटमेंट आए या कोई कबाब की हड्डी बने। तो वो अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, इन सारे मामलात को मंतकी अंजाम पर पहुंचा के और जो कुछ एक्टिविटीज उन्होंने करनी है उसके बाद फिर वो मुलाकात की इजाजत दे देंगे। अब क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की खबरें चल गई थी तो हुकूमत ने ये स्टेटमेंट दिया, नहीं इमरान खान साहब ठीक है। बल्कि अडियाला जेल के बाहर मौजूद कुछ सहाफियों ने दावा किया कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को बुला के ये बताया गया और हल्फन ये कहा गया कि नहीं इमरान खान साहब ठीक है और दोबारा जब आएंगे तो मुलाकात करवा दी जाएगी मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन तक जो है वो ये सिनेरियो खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि ये दिसंबर के शुरू होते ही इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाए, उनकी फैमिली के साथ मामला जो है उनको नॉर्मलाइज किया जाए, उनके केस को तो उठाकर 20 दिसंबर की तारीख तक ले जाया गया है। चले उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अडियाला के बाहर एक धरना चल रहा था सुहेल आफरीदी का, लगभग 50 के करीब लोग थे, उनके साथ मीडिया के लोग ज्यादा थे, उनके अपने लोग कम थे। सुहेल आफरीदी 8वीं दफा जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और बड़ी शराफत के साथ 8वीं मरतबा वो गए। उन्होंने वहां पर जाकर दोबारा कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं और जेल इंतजामिया ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। वो वहीं पर धरना देकर बैठ गए अपने साथियों के हमराह और फिर वो सारी रात वहां पे बैठे रहे। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सुबह का वक्त है और अभी तक वो वहीं बैठे हुए हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहां से सुहेल आफरीदी साहब उठेंगे और चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये जो धरना था इसके अंदर एक तो लोगों की तादाद बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। अगर तो धरना करना था तो 2-4 हजार बंदा साथ होना चाहिए था वजीर आला के। थोड़े दिन पहले जब इमरान खान साहब की बहनें बैठी थी तो इससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग उनके साथ बैठे हुए थे यहाँ पे। तो एक वजीर आला के साथ जो है वो शायर शान किस्म का होना चाहिए था। सैकड़ों लोग कम से कम होते या 2-4 हजार बंदा होता जो उनके साथ बैठता वहां पे धरने में। लेकिन ये 50 के करीब लोग थे और मीडिया वालों को आप सबको साथ मिला लें तो ये 70-80 लोगों का एक जमघट्टा था जो वहां पे बैठा हुआ था और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लेवल का बंदा इनको डील कर रहा था। कोई सीनियर लेवल पे इन लोगों को डील भी नहीं किया गया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत मैंने देखी अडियाला जेल के बाहर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि थोड़ी तल्ख बात होगी, आपको हो सकता है बुरी लगे, लेकिन जो बात ठीक है वो ठीक है। मोमेंटम जो बनना चाहिए था इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए वो अभी तक नहीं बना। वजीर आला तब्दील करने के बावजूद नहीं बना। कुछ एक्टिविटीज सुहेल आफरीदी ने की है लेकिन वो एक्टिविटीज अभी तक उसी तरह जैसे नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बहुत
लंबे लंबे छिक्के मारना या निकल के अपनी क्रीज से बाहर खेलना, इस तरह का कोई काम अभी तक सुहेल अफरीदी ने नहीं कहा। वो इंतहाई मोहतात है। इमरान खान साहब ने अपने पुराने खिलाड़ियों पर अदम एतमाद करके एक नए खिलाड़ी को मैदान में उतारा था। तो इमरान खान साहब ये चाह रहे थे ना, नया खून आएगा, नए लोग आएंगे, नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाएगा और तहरीक के अंदर जान पड़ जाएगी। लेकिन क्या कुछ नई चीजें हुई? तो अभी तक हमें ग्राउंड के ऊपर वो दिखाई नहीं दे रहे। यानी कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट से मुलाकातें करना या कोई कन्वेंशन कर लेना या कोई प्रोग्राम्स कर लेना, ये सारे वो काम है जो एक वजीर भी कर सकता था। ये वजीर आला बनने से पहले भी सुहेल अफरीदी साहब ये सारे काम कर सकते थे। तो उन्हें इमरान खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना थी। लेकिन आसिम मुनीर साहब का जो ऐसा टाइम था, जो उनका नाजुक टाइम था, वो अब निकल गया। नवंबर का महीना निकल गया, वो नाजुक वक्त अब गुजर गया। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते मुलाकात करवा दी जाएगी और अगर जोर ज्यादा लगाया गया तो हो सकता है जल्दी करवा दी जाए या एक आधे हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकातें कंफर्ट लेवल मिलते ही वो खोल दी जाएगी। सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं इस बीच में? अब वो अपनी सीनियर क़यादत की जानिब देख रहे हैं। यानी कई जगह पे जब बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा जी मैं लीड नहीं करूंगा, लीड करेगी पार्टी की सीनियर क़यादत, और इसका ऐलान भी एहतजाज का पार्टी की सीनियर क़यादत करेगी। वो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ देख रहे हैं, वो बैरिस्टर गौर की तरफ देख रहे हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को लाने का फैसला किया तो वो इस बुनियाद पे किया था ना कि इससे पहले जो लोग ये काम कर रहे थे, इमरान खान साहब को लगा कि सुहेल अफरीदी जब नया आदमी आएगा, नौजवान आएगा, तो वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा। अब 8 मरतबा वो अडियाला जेल गए हैं। मेरे ख्याल में हुज्जत तमाम हो चुकी है। हुज्जत तो मेरे ख्याल 5वीं दफा जाने पे ही तमाम हो चुकी थी, लेकिन वो 8 मरतबा गए। और कम से कम आसिम मुनीर साहब का वो वक्त जब वो थोड़ा सा नाजुक वक्त से गुजर रहे थे, उनकी एक्सटेंशन और इस्तेस्ला का मामला फंसा हुआ था, वो वक्त तो चले निकल गया। ये आसिम मुनीर साहब के लिए तो चले एक चीज जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब सीनियर क़यादत की तरफ देख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, या वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए और वहां से उन्हें कोई लायामल मिल जाए। ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने कमांड अभी तक अपने हाथ में ली नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब को कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें वजारत आला नहीं दी। इमरान खान साहब ने उन्हें एहतजाजी सियासत की